इक्वल टू 0 है। पहला कितना है 1 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा। तो गुणा करने पर हमें 7 चाहिए और जोड़ने पर कितना चाहिए 8। तो देखिए आप इन दोनों का गुणा करता हूँ तो 7 आता है और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आता है 8। इसका मतलब ये जो मेरा पेयर है, ये जो मैंने टुकड़ा किया है, ये मेरा बिल्कुल सही है। 1 + 7 x की फॉर्म में इसको लिख देंगे 1x + 7x। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x² + 1x + 7x + 7 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। एक आप लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन कितना आ गया x कॉमन आ गया। x² है x × x और यहाँ x है तो कॉमन कितना आया x आया। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका भाग देंगे। x² में जब x का भाग लगाऊंगा तो x कट जाएगा, x कट जाएगा, कितना बचा 1 बचा। यहाँ अगर देखें तो 7 कॉमन आ रहा है। वही चीज जो चीज कॉमन लेते हैं उसका भाग लगाते हुए चलते हैं तो 7 से 7 कट हो गया, 7 से 7 कट गया, कितनी बार x का प्लस का साइन है, जब 7 में 7 का भाग रखा हुआ तो ये ब्रैकेट जो है वो हमेशा समान आता है। बात कही थी अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट जो है x + 1 सेम आ रहा है, इसलिए इसको एक बार लिख देंगे और जो बचा है x + 7 इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में गुणे के रूप में लिख देंगे। सेपरेट करते हैं x + 1 = 0 या x + 7 = 0। ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। x + 1 तो 1 यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का है, जब भेजूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर के इधर जाते हैं और यहाँ से जब 7 को उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से x के शून्य, x के मान, x के हल, x की जो वैल्यू आ गई है यहाँ घात 2 है तो यहाँ पे आ देखें तो 2 वैल्यूज आ गई है -1 and x is equal to -7। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10th में अगर आप ध्यान से देखें तो 4x² - 4a² + x + a की पावर 4 - b की पावर 4। यहाँ जो है क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, कुछ हमें जोड़ना घटाना पड़ेगा तो ही हमें x के मान मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ a की पावर 4 और b की पावर 4। अभी हम इसके टुकड़े नहीं कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको मैं चेंज करता हूँ तो a² पर स्क्वायर, इस 4 के लिए टुकड़े कर दिए 2 पर घात 2, माइनस का साइन है। यहाँ पर इसके भी टुकड़े कर दिए b पर घात 2। आगे देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, आप लोग ध्यान से देखें a² - b²। a कितना है a² और b कितना है b²। फॉर्मूला बना a² - b² बराबर a + b और a - b। a कितना था a² + b कितना था b² और a - b, a कितना था a² और b कितना है b²। इस तरीके से इसके ये टुकड़े हो गए। अब यहाँ देखें ये बीच वाला, इस बीच वाले के टुकड़े हमें कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ये 2x × 2a², इस 4 के टुकड़े किए 2 × 2, x इसके साथ में और a इसके साथ में। इसके टुकड़े को सॉल्व करोगे तो यही कंडीशन रहेगी। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करता हूँ मैं, देखिएगा 2x को एज इट इज इनटू का साइन, ये 2a² का मीनिंग होता है a² + a²। a² + a², क्या बना 2a²। फिर देखिएगा ये 2x एज इट इज ब्रैकेट लगा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों एज इट इज b² आप जोड़ लीजिए
और बी स्क्वायर को घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये चीज अप्लाई करनी ही पड़ेगी। वापस देखिए, इस चार के टुकड़े किए हमने 2 × 2, ये x एज इट इज और ये स्क्वायर एज इट इज, ये 2x एज इट इज रखा, ये 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर को हमने 2 बार प्लस में लिखना है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज, ये ब्रैकेट भी एज इट इज लिख दिया। अब क्या किया यहाँ पे, b स्क्वायर जोड़ा और b स्क्वायर घटाया। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा फिर, 2x into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको पास में लिया, पीछे क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन दोनों को पास में लिया, पीछे प्लस का साइन है, डिफरेंट। अब ये 2x जो है इसका अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि 4a स्क्वायर x की जगह मुझे ये पुट करना है और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की जगह मुझे ये पुट करना है। रखते हैं, देखिए जो इक्वेशन दे रखी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं या अलग से कर सकते हैं। यहाँ से वापस क्वेश्चन शुरू हो रहा है, 4x स्क्वायर माइनस का साइन है लगा दिया, ये 4a स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं वापस लिख देता हूँ एक बार, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। देखिएगा क्वेश्चन मैंने वापस लिखा, ये आ गया माइनस का साइन है, ये 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर x, इसकी जगह मुझे क्या रखना है, ये रखना है, देखें आप 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस का साइन है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की जगह मुझे क्या रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये a की पावर 4 b की पावर 4, इसको क्या सॉल्व किया हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। अब इन दो में से कॉमन निकालना है और इन दो में से ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, हो रहा है, और का मीनिंग हुआ 2 × 2, उसमें से 2 कॉमन है, x स्क्वायर यहाँ x है तो 2x कॉमन है। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हुए चलते हैं, 4 में 2 का भाग रहा है 2 बार, x स्क्वायर में x का भाग रहा है x बार, इसका साइन है माइनस का, 2x से 2x कट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, ब्रैकेट 1 माइनस से बताया था यहाँ जो भी साइन होगा वो आएगा। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, कॉमन आया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका भाग लेते हुए चलते हैं, देखिए माइनस से माइनस कट गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2x, प्लस में माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट हो गया, तो क्या बचा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 है। क्या कहा था कि जब हम त्रिपद वर्गखंड को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट सेम होना चाहिए, देखिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम आ रहा है, तो ये ब्रैकेट को हमने सेम रख लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो बचा हुआ है वो भी एज रहेगा, ये देखिए बचा 2x माइनस ये बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है तो देने का निशान आ रहा है, सेपरेट करिए। 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 या 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x ये माइनस का था, ये लिखूंगा प्लस का बन जाएगा, इक्वल टू 0 तो हट जाएगा, या 2x ये माइनस का था, इधर लिखूंगा प्लस का बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, तो इस तरीके से आपके पास x की जो है वो दो वैल्यूज मिल जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। ये जो कंडीशन है किस तरीके से हमें टुकड़े करने हैं, क्या जोड़ना है क्या घटाना है, इसका ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। 8 ये 9 था, 10th क्वेश्चन ये 10th क्वेश्चन जो है 8 9 ठीक है। थोड़ा सा ये x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। वापस देख लीजिए, x प्लस 3 x प्लस 2 अपॉन इक्वल 3x माइनस 7 और 2x माइनस 3। ये आपके पास है। ये 10th क्वेश्चन था, थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। अभी नहीं था आपका दोनों क्वेश्चन हो गए, ये 9 को देखते हैं। यहाँ देखें अपॉन में है दोनों साइड में, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वज्रगुणा करना पड़ता है। वज्रगुणा कैसे होता है, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे करते हैं। ये x प्लस 3 है, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 2x माइनस 3 से, इक्वल का साइन, इसका गुणा इससे करना है। x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 7 से। गुणा जब भी करते हैं तो गुणे की कंडीशंस बताई हुई है आपको। ये दो ब्रैकेट्स हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, गुणे का साइन है, तो इसके पहले पद का गुणा इसके पहले पद से, फिर इसके पहले पद का गुणा इसके दूसरे पद से, फिर जिसकी बारी आएगी 3 का गुणा पहले 2x से, फिर 3 का गुणा माइनस 3 से। जब भी गुणा करते हैं तो सबसे पहले चिन्हों का, फिर संख्याओं का, फिर चर का करते हैं। चिन्हों का ये प्लस 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 बनेगा और संख्या कितनी है 2, चर पर x का गुणा x से करना है, आधार समान गुणे में घाते जुड़ेंगे, इस पर 1 इस पर 1। चिन्हों का प्लस माइनस माइनस, संख्या कौन सी है 3 और चर पर कौन सा है x। इसका खेल खत्म, इसकी बारी प्लस 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 बना, संख्या 3 दूनी 6, चर पर क्या है x, प्लस माइनस माइनस 3 दिया 9। यहाँ पे x का गुणा 3x से किया तो 3x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 7 से किया तो माइनस 7x, प्लस का गुणा प्लस से किया प्लस 3 6 और 7 14, माइनस की 14। अब देखें 2x स्क्वायर एज इट इज, पद समान, ये x का पद ये x का पद, चिन्ह असमान घटाएंगे, 6 में से कितने 3, बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की, माइनस 9 है, इक्वल एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, सेम कंडीशन आएगी, पद समान है चिन्ह असमान है, घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, पद किसका है x का, बड़ी संख्या 7 माइनस, इस पूरे को उठाकर इधर लेके जाएंगे 2x 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 14, इसको हम छेड़ नहीं रहे, तो ऐसे ही इसको उठा के ले जा रहे हैं, बराबर के इधर माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का है, ये प्लस का है, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा प्लस का। जब ये यहाँ से हट गया, यहाँ कितना हो जाएगा 0। देखिए
ये एक्स स्क्वायर का पद, ये भी एक्स स्क्वायर का पद समान, चिन्ह असमान, घटाएंगे हम 4, 3 में से 2 गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये एक्स का पद, ये भी एक्स का पद, चिन्ह समान है, जोड़ेंगे 3 और 1 कितने हो गए 4। बड़ी संख्या कौन सी है माइनस। यहाँ देखिए ये सिंपल संख्या है, ये भी सिंपल संख्या है, 14 में से 9 गया 5। बड़ी संख्या कौन सी है -3 इक्वल टू 0 है। ये फिर त्रिपद वर्णखंड आ गया है, तो टुकड़े करने हैं बीच में देंगे तो करने का वही मेथड रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा सा ब्रैकेट डालना है -5 ऐसे पहला पद और आखिरी पद एज इट इज रहेंगे और इसकी जगह हमने ब्रैकेट डालना है। फिर पहले और आखिरी का गुणनफल आगे में लिखना है 1 और प्लस आखिर में 5 है और पहला कितना है 1 है। 1 × 5 कितना हो गया 5 हो गया। गुणा करने पर कितना चाहिए 5 और घटाने पर कितना चाहिए 4। गुणा करने पर 5 और आखिर में साइन माइनस का है इसलिए घटाने पर 4। तो ये टुकड़ा जो हुआ है देखिए आप 1 का गुणा 5 से घटा 5 आ गया और 5 में से 1 को घटाऊंगा कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो ये जो पेयर है, ये जो हमने टुकड़ा किया है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो x की फॉर्म में लिख देंगे 5x साइन किसका है माइनस का, ठीक है ब्रैकेट ओपन कर देंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन निकालना है इन दोनों में से और इन दोनों में से। कॉमन क्या है x माइनस 5 प्लस का साइन है, कॉमन कुछ भी नहीं आया तो एक कॉमन आएगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आ गया, तो जो ब्रैकेट सेम है वो ब्रैकेट में आएगा और जो रिमेन है वो भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा इक्वल टू 0। सेपरेट करिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 था बराबर के इधर भैया प्लस हो गया, ये प्लस का 1 था इधर भैया माइनस का 1 हो गया। तो ये इस तरीके से x की जो है आपके पास दो वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कंडीशन आ रही है। ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले इस क्वेश्चन में। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का गुणा पहले b स्क्वायर से करना है। तो जब मैं x का गुणा b स्क्वायर से करूंगा तो b स्क्वायर x बन जाएगा, चिन्ह का गुणा हुआ प्लस माइनस माइनस। ac का गुणा मुझे x से करना है तो ac x बन जाएगा, रिमेन क्या है माइनस bc है। अब आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालने के लिए कंडीशन आपको बताई हुई है। देखिए यहाँ पर b है यहाँ भी है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो कॉमन कितना आया bx कॉमन आ गया। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हुए चलते हैं, तो b से b कट हो गया, x स्क्वायर से x कट गया, तो यहाँ बना ax प्लस का साइन b स्क्वायर में b का भाग गया है तो b बार x से x कट हो गया। यहाँ जो भी साइन होगा वो आएगा। यहाँ देखिए c यहाँ भी आ रहा है c यहाँ भी आ रहा है, तो कॉमन कितना आया माइनस का c, माइनस से माइनस कट हो गया, c से c कट हो गया, तो क्या बचा x। माइनस में माइनस का भाग गया होगा तो प्लस बार जाएगा, c से c कट हो गया, क्या बचा इक्वल टू c। देखिए ब्रैकेट सेम हो गए, तो जो ब्रैकेट सेम है वो एक बार आ जाएगा और रिमेन जो है bx माइनस c ये बचा हुआ इक्वल टू 0 किस फॉर्म में आ जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। सेपरेट करते हैं ax प्लस b इक्वल टू 0 या bx माइनस c इक्वल टू 0। ax प्लस का b है बराबर के इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, या bx ये माइनस का c है इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है x की। a मल्टीप्लाई में है कहाँ आएगा डिवाइड में आ जाएगा, गुणे में है भाग में। इसी तरीके से यहाँ भी x का मान निकालूंगा तो आपके पास c एज इट इज b मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास
ये गुणनखंड विधि थी। एक्सरसाइज 3.3 में हमने गुणनखंड विधि के बारे में सीखा। त्रिपद वर्णखंडों को किस तरीके से टुकड़े किए जाते हैं इसी एक्सरसाइज में बताया गया था। इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर त्रिपद वर्णखंड हमें इसके वर्णखंड बनाने आ गए तो आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।